जान फूकने का काम करा। अगर सबसे ज्यादा दौरे किसी में करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह हाय 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 हाय, दिग्विजय सिंह हाय 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 हाय, दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिग्विजय सिंह होश में आओ होश में आओ होश में आओ, दिग्विजय सिंह होश में आओ होश में आओ होश में आओ। सामंतशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सामंतशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोटर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोटर भैया संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी होश में आओ होश में आओ होश में आओ, सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोटर भैया जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मुझे अभी अभी पता चला है कि भोपाल सहित बहुत सारे जिलों में हमारे साथियों में ये नाराजगी है कि मेरा टिकट कटा और वो नाराज हो रहे हैं, कहीं प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से उन सबसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें। मुझे उम्मीद है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की बात, खड़गे साहब की बात मानने का काम करेगी। राहुल जी और खड़गे साहब कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मेरा टिकट ना कल मुद्दा था ना आज मुद्दा है, और ना आपका भाई दामोदर यादव किसी पार्टी के टिकट का मोहताज है। यहां तक कि विधायकी के लिए भी मुझे किसी टिकट की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को आबादी के अनुपात में टिकट दिए जाए, और निश्चित रूप से आबादी जब 60% है तो 126 से 130 टिकट बनते हैं। सुरजेवाला जी से, कमलनाथ जी से भेंट करके मैंने 126 टिकटों की मांग की थी। मैंने कहा 10 जगह भाषणों में कि दामोदर यादव का टिकट काट दो, 125 टिकट दे दो, मुझे तसल्ली है, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैंने पहली और कल दूसरी सूची देखी और कल ही आदरणीय राहुल गांधी जी को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि जब आप कहते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर पब्लिक मीटिंग में कि जितनी आबादी हम उतना हक देंगे, आप ओबीसी को न्याय देने की बात भी करते हैं, तो उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के कौन से नेता गड़बड़ कर रहे हैं? कमलनाथ जी बहुत सीधे आदमी हैं, भले आदमी हैं। सुरजेवाला जी भी इस बात से सहमति देते हैं कि हमें आबादी के हिसाब से हक देना है, फिर आबादी के हिसाब से हक क्यों नहीं मिला? दोनों ही सूचियों के अंदर मात्र 23-24% टिकट दिए गए हैं पिछड़ा वर्ग को, जबकि आबादी लगभग 60% है, सब जानते हैं। तो फिर 60% है तो फिर 23% के हक से हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? हमारे लोगों के साथ ये अन्याय है और निश्चित रूप से उन्हें बुरा लग रहा है, इसलिए वो नाराजगी में प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सभी साथियों से कहूंगा कि कोई प्रदर्शन ना करें। मैं कल पीसीसी पे 1 बजे पहुंच रहा हूं, 1 बजे कल पीसीसी पहुंचूंगा। मेरा कार्यालय है, मैंने मेहनत की है, इस कांग्रेस को खड़ी करने में मेहनत की है 10 साल तक लगातार, सत्ताधारियों से, गृह मंत्री से, सबसे लड़ने का काम किया है। ये कांग्रेस किसी की प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकती, किसी सामंतशाही के खूंटे से नहीं बन सकती कांग्रेस। सामंतशाही सोचते हैं कि वो अपनी संख्या चाहे उनकी 5 लाख हो, लेकिन वो 55 टिकट ले जाएंगे, और जिनकी संख्या 1.5 करोड़ हो उनको 20 टिकट पकड़ा देंगे। तो ये अन्याय ना मैंने बर्दाश्त किया है, ना मैं करूंगा। माननीय कमलनाथ जी आपसे निवेदन है, माननीय सुरजेवाला जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब आपसे निवेदन है, तत्काल प्रभाव से इस सूची को रोकें। इसमें सिर्फ 55 टिकट दिए गए हैं 229 में से पिछड़ा वर्ग को, जबकि हक कम से कम 100-125 टिकट का बनता है, 125 मिनिमम से मिनिमम। इसलिए सूची को रोकें। और बहुत जीतने वाले लोगों के टिकट काट दिए गए हैं और उन सामंतशाहियों को दे दिए गए हैं जो भाजपा से हाथ मिला के बैठे हैं। मैं इसका रिश्तेदार, वो उसका रिश्तेदार, वो उसका रिश्तेदार। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह तो कांग्रेस नहीं चलेगी। मुझे मालूम है, मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है, फिर भी मेरे साथियों से निवेदन करूंगा कि कोई किसी तरह का प्रदर्शन ना करें। कल मैं 1 बजे पीसीसी पहुंच रहा हूं। हमारे शमशाबाद के साथी, सिरौंज के साथी, बैरसिया के साथी, आसपास जिलों के साथी जो पिछड़े वर्ग के हैं, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सब जगह मैं देख रहा हूं यही सब हुआ है। पता चला कि एक जिले में 5 सीटें, तो 5 सीटों में से एक आरक्षित और बकाया की 3-4 सीटें सारी की सारी सामंतशाहियों को दे दोगे। कैसे होगा सोशल जस्टिस? ये हो ही नहीं सकता। राहुल जी ऐसा नहीं चाहते, खड़गे साहब ऐसा नहीं चाहते, फिर ऐसा कर कौन रहा है? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब कल पीसीसी में ढूंढेंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो पिछड़ा वर्ग अपना निर्णय खुद लेगा। मैं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते, निवाड़ी जिले के प्रभारी होने के नाते, प्रदेश के पूर्व से उपाध्यक्ष होने के नाते, इन सब संगठनों का पदाधिकारी होने के नाते मेरी चिंता है कि पार्टी की सरकार बने,
लेकिन इस तरह से कैसे बनेगी ये चिंता का विषय है। इसलिए कल मैं पीसीसी पहुंचूंगा और सारे सवालों का जवाब जरूर ढूंढूंगा और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारी इस बात का असर ऊपर तक होगा, माना जाएगा, सुना जाएगा और हमें पार्टी से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आना चाहें तो कल 1 बजे पीसीसी हम सब साथी मिलते हैं और अपने जिम्मेदार पदाधिकारियों से, माननीय कमलनाथ जी से इस बारे में बात करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब शांति रखिए, सबको प्रणाम। हमको संविधान बचाना है, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए और हमारे समाजवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए और इस संघर्ष को आगे ले जाने का काम करना है। जय पिछड़ा, जय ओबीसी, जय एससी, जय एसटी और सभी सामान्य वर्ग के वो भी साथी जो मानवतावादी हैं, इस सामाजिक लड़ाई में, सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारा साथ देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सबको प्रणाम।